तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी, इतनी मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूं। तो अभी तक हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज में हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज जो क्लास होगी वो होगी आपकी लास्ट क्लास। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आज उन्हें भी मैं करा दूंगा। तो वो क्वेश्चन कौन से बचे हुए हैं, तो आज उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे दोनों ही चीज। और बेटा आपसे एक और बात कहनी है कि जो भी मैं क्लासेस में करा रहा हूँ, जितने भी मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, तो कृपया करके प्रैक्टिस करते रहिए, तो रीजनिंग आपके पूर्ण समझ में आएगी। ठीक है, रीजनिंग समझ में तभी आएगी जब आप तरीके से प्रैक्टिस करोगे। जो क्लास में कराया जा रहा है उसकी आप प्रॉपर डे बाय डे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। बस आप जब तक क्लासेस हो रही हैं, क्लासेसों से कंटिन्यूस टच में रहिए, तो आपकी रीजनिंग इतनी बेहतरीन हो जाएगी, आपकी रीजनिंग कि जिस भी एग्जाम में बैठोगे परफॉर्मेंस 101% दोगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बांके बिहारी जी का नाम लेके। चलो, आज देखिए मैंने आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दी है। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये अगला पैटर्न है, उससे भी अगला जो मैं करा रहा था प्रीवियस क्लासेस में, मैंने जो पैटर्न कराया था। तो बेटा अब इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखना है आपको कि ये पैटर्न कौन सा है। देखो ये क्या कह रहा है हमसे, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं 4 होगा। देखो कल भी मैंने तुमसे बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूं, ये दो दिन है क्लासेजों के, कल वाला दिन और आज वाला दिन। इतनी ध्यान से सुनना है आपको, सिर्फ देखना है और नोट्स बनाने हैं। और कम से कम प्रैक्टिस करा करो कि कॉपी पेन ना चलाना पड़े, माइंड में ही कैलकुलेशन करा करो। क्योंकि एग्जाम में जितना आप या माइंड से कैलकुलेशन कर जाओगे तो आप एग्जाम में टाइम को गिरा दोगे, पक्का बता मुझे। तो जितना हो सके माइंड से करना सीखो। अब बेटा ये हमसे क्या कह रहा है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। ध्यान से देखना, पहले तो मैं एबीसीडी लिखता हूं 2600 लेटर। ए बी सी डी लिखिए, पहले तुम लिखो मेरे साथ ही 26 लेटर। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारे एबीसीडी के लेटर हैं। भाई क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो, सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, तो बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास मिलेगा। ठीक है, जो भी नए जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। देखो पहला क्या है, ए। पहला क्या है, पहला जो ए है, ए ही तो है, तो ए से उठवा रहा है। तो देखो ए हटेगा, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया। ए बी के बाद सी आएगा ना, ए के बाद दूसरा कौन सा है, सी, फिर ई उठेगा, दूसरा अक्षर हटाते जाना है, ध्यान से देखना। जी उठेगा, आई उठेगा, के उठेगा, एम उठेगा, ओ उठेगा, पी उठेगा, एस उठेगा, यू उठेगा, डब्ल्यू उठेगा, वाई उठेगा। तो बेटा ध्यान से सुनना, कहीं आपको सम सीरीज नहीं लग रही है। सो देखो ये अब जो हमारे जो नंबर लेटर जो बचे हुए हैं वो कौन से बचे हुए हैं, वी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स एक्स और जेड। ठीक है बेटा, अब इन्हें एक बार काउंट कर लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब ये 13 लेटर वो हैं जो हमने ए से शुरू करते हुए उठाए हुए हैं, ए वाली सीरीज, यानी कि विषम सीरीज जो हमने उठाई है, ए से दूसरा अक्षर हम उठाते गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, पहले तो कभी भी अगर आपको ये पहले अगर लेटर दिया हुआ है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट, बस ध्यान से देखना क्लास को, पूर्ण समझ में आएगा। पहले तो इन नंबरों की प्लेस वैल्यू लिख लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26। ठीक है, हमने लेटरों की प्लेस वैल्यू को लिख लिया है। तो बस एक चीज और करनी है आपको, अब नंबरिंग कर दो ऑर्डर में, 3 4 5 6, रेड से कर रहा हूँ, वो ब्लैक से करे दे रहा हूँ, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद बेटा आप मुझे एक चीज बताइए, आपको कोई ये डबल नहीं लग रहा है लेटर? एक का डबल करेंगे तो 2 होगा ना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? आया कि नहीं आया ये बताओ सबसे पहले तो मुझे। इतनी चीज जो मैंने बताई है, लो एक बार देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट और ले लो, ताकि जब भी आप फ्री टाइम या कभी भी जब प्रैक्टिस करने बैठो तो आपके समझ में आना चाहिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और देखो 1 मिनट के सर ने कैसे किया है, ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखो कि एग्जैक्ट सर ने लिखा क्या है। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्दी देखो। स्क्रीनशॉट ले लिया और देख भी लिया, जल्दी देखो अभी। तो देखो बेटा, अब हमने इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया, तो देखो अब हमारी पोजीशंस को देखेंगे। पोजीशंस हमारी क्या है, ये यहाँ बाएं हैं और यहाँ दाएं हैं। अगर दो सेम पोजीशन होती है तो माइनस कर दें, अगर डिफरेंट होती है तो क्या करते हैं, अंतर होता है तो अलग अलग होती है तो क्या करते हैं, प्लस, अगर सेम होती है तो माइनस करते हैं। तो देखो बाएं कितना है, लेफ्ट कितना है 5, राइट कितना है 4, दिख गया? तो बस इन्हीं को ऐड करो पहले तो, 5 और 4 कितना होता है 9, 5 और 4 9 होता है। ठीक है, तो बस 9 का डबल कर देना, यही आपका आंसर है ना। देख लो तुम यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का डबल 18, आंसर आपका 18 आ गया। ऐसे है, देख लो पहले अच्छी तरीके से देखो, देखो अच्छी तरीके से कि सर ने करा क्या है। बस मैंने दोनों साइडों को जोड़ दिया बेटे, दोनों साइडों को जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद जो हमारा योग निकला है उसका हमने डबल कर दिया है। ठीक है, कहां से पूछा है, हमें बाएं से पूछा है, बाएं से पूछा है, तो बस डबल कर दिया है। इसको पहले नोट करो, जल्दी से नोट करो।
जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं कृपया करके इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, ठीक। रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। बस जब तक क्लासेस चल रही हैं, जब तक रीजनिंग का कंप्लीट बैच नहीं हो रहा है, तब तक आप क्लासेस से टच में रहिए, समझ में आएगा पूरा। बेटा आया समझ में कि नहीं आया? आया है समझ में कि नहीं आया है, ये बताओ सबसे पहले तो। कमेंट कर बताओ समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर क्यों नहीं आया है? अगर नहीं, फिर भी एक बार आप देखने की कोशिश करना। कोशिश का पहली बार में ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं है जो आपके समझ में ना आए। ऐसा कुछ है ही नहीं है जो आपके समझ में ना आए। बस नंबरों को उठाना है, ठीक है। बस लेफ्ट राइट को प्लस माइनस या माइनस माइनस या प्लस माइनस या माइनस माइनस ये करना है। बस सिंपल डबल कर देना जो आपका योग निकला है। ठीक है, ठीक। पहले नोट करो इसे। मैं एक साइड हो जा रहा हूं, नोट करो। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। ऐसा ही होगा सेम। बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। जल्दी से जल्दी से जल्दी, आधा सेकंड का समय आपके लिए, जल्दी, बहुत जल्दी। जल्दी बेटा। तो आपने कैसे किया होगा? लेफ्ट राइट को जोड़ा होगा। 7 और 4 कितना होता है? 11। 11 का डबल कर दो तो 11 वन दूनी 22। 22 पे क्या आता है? वी। तो इसका आंसर वी है। आया समझ में कि नहीं आया? समझ में आया है कि नहीं आया बेटा, ये बताओ। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपके समझ में ना आए। नोट करो इसे जल्दी से। अगला क्वेश्चन और करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन और करके दिखा दवानी दो। करो। ये क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ मैं नंबर वो कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन है। यदि इसे शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया तब कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के दाएं 2 होगा। ठीक है, ठीक। क्लास को भाई इतने लोग देख रहे हैं, लाइक तो कर दो, लाइक तो कर दो। टीचर को मोटिवेशन मिलता है कि चलिए बच्चे जुड़े हुए हैं क्लासेस में।
और सब्सक्राइब कर लो जो भी नए जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे किया होगा आपने, 9 2 कितना होता है, 9 + 2 होता है 11, 11 का डबल 22, 22 पे क्या आता है v, तो यही आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया ना। नोट करो इसे जल्दी से। अगला क्वेश्चन और करके दिखा दो मुझे, बस एक और रह गया है, इसको भी करके दिखा दो। तो कैसे किया होगा आपने, 8 और 6 14, 14 का डबल 28, ओ सॉरी ये क्या हो गया, 14 का डबल 28, 28 कैसे होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 2 ज्यादा है, तो 2 का मतलब क्या है, ये समझ में आया कि नहीं आया। देखो कैसे, आप मुझे एक बात बताइए, 8 और 6 होता है 14, 14 का डबल हमने किया 28, अब जो एबीसीडी में जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं ना, आपको पता है 26 लेटर होते हैं, तो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना, तो भाई 2 ज्यादा, 2 का डबल कितना होगा 4, तो 4 पर क्या आएगा डी, ये है। आ गया समझ में कि नहीं आया है, समझ में पूरा आएगा, भागेगा समझ में नहीं। अब बेटा आप एक और क्वेश्चन करके दिखाइए, अब इस जगह बाएं है, अब यहां मैं कर दूं दाएं, और यहां पे कर दूं मैं बाएं, यहां 2 है, यहां है 4, अब इसको करके दिखाओ, आप इसको कैसे करोगे, जल्दी से करके दिखाओ। जल्दी से, बहुत जल्दी। देखो कर लिया कि नहीं किया है, देखो बेटा आप समझने की कोशिश करना, यहां क्या है, जो हमारा राइट है वो है 4, जो बाएं है वो कितना है 2, तो ये हो गया 6, ठीक है, जोड़ने पर कितना हो गया है 6। तो आप मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी आपको क्या बोला था, हमारे जो एबीसीडी के जो लेटर थे वो कितने थे 26, तो हमने जो लेटर जो बांटे थे वो 2 भागों में बांटे थे, कौन कौन से, तेरे तेरे के में, तेरे तेरे के में बांटे थे कि नहीं बांटे थे, अभी आपने जो नोट किया है उसमें तेरे लेटर हैं। तो एक और चीज मैं आपको जब पहली क्लास कराई होगी तो मैंने क्या बताया है, अगर दाएं को हम घटाते हैं, अगर हम दाएं की बात करते हैं दाएं की, तो दाएं की हम +1 में से करते हैं, यानी कि प्लस जोड़ के करते हैं +1। तो अब एक बात बताओ, तो अब आप 27 में से 6 घटाओगे, घटाओगे ना, ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करोगे क्या, ऐसा मत करना। अब हमारे 26 लेटर है ही नहीं है, अब जो लेटर हैं वो कितने लेटर हैं, 13 लेटर हैं हमारे, क्योंकि डिवाइड हो चुके हैं ना। वो क्या कह रहा है, यदि ए से शुरू करते हुए
प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर उठने, उसने 26 लेटरों में से 13 लेटरों को गायब करवाया है, उसने हटा दिया है। तो कितने बचे हमारे? 13 बचे। ठीक है, अब उसने साइड कौन सी पूछी है? दाएं से। तो दाएं से तुम्हें पता होगा +1 करके घटाते हैं, +1 करके घटाते हैं। तो अब बेटा 13 लेटरों में से नहीं घटाएंगे, 13 में से नहीं घटाएंगे, 13 + 1 यानी कि 14 में से 6 को घटाएंगे। तो 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। अब 8 का कर देंगे डबल, 8 दूनी 16। ये समझ में आया है कि नहीं आया? ये बताओ मुझे सबसे पहले कमेंट करके। हर एक क्वेश्चन की जहां भी डाउट है कमेंट जरूर करिए, और मैं तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको। क्लास खत्म होने के बाद तुरंत आपको रिप्लाई होगा। ठीक है, आप सोच के देखो, देखो ध्यान से देखो, सब कुछ भूल जाओ। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर दाएं से 4वें के बाएं 2 होगा। ठीक है, हम तब से क्वेश्चन कौन से वाले सॉल्व कर रहे थे? बाएं वाले। तब से हम बाएं वाले सॉल्व कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अब देखो, हमने दोनों साइडों को जोड़ा, तो जोड़ने पर योग कितना हुआ? 6। अब हमने 26 लेटरों को 13 लेटरों में बांट लिया, 13 लेटरों में हमने बांट लिया। भाई आपने बी डी एफ एच जे एल एन 16 आर टी वी एक्स जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर जो हो गए ना, 13 ये वाले। अब इन लेटरों की बात हो रही है बेटा, अब इन लेटरों की बात हो रही है। तो अब साइड कौन सी पूछी है? मैंने आपको पहले ही बताया, अगर दाएं पूछते हैं, दाएं, तो +1 करके उत्तर देते हैं, +1 कर। तो बस मैंने वही कर दिया, 13 में +1 कर दिया, 14 हो गए। 14 में से इसको मैंने घटा दिया, और वही आपकी जो पुरानी प्रोसेसिंग जो घट के आए वही उसका डबल कर देना, 8 दूनी 16, 16 का मतलब P। आया समझ में? नोट करो इसे जल्दी से, पहले नोट करो बेटा जल्दी से। अब 26 लेटर है ही नहीं है तो हम घटाएंगे ही नहीं। लेटर तो अब हमारे 13 है ना, क्योंकि हम बांट चुके हैं उन्हें। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है कि नहीं आया है? बताइए मुझे जल्दी से, कमेंट करके बताना जरूर है क्लास समझ में कहां नहीं आई है। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए अगला। और यहां पे है 5, सॉरी यहां पे है 5 और यहां पर है 3। जल्दी से करके दिखाइए मुझे। बस जो अभी मैंने ये बताया बस वही क्वेश्चन है, जो मैंने अभी बताया है वही क्वेश्चन है। जल्दी से करो। कैसे किया होगा?
आपने इन नंबरों को आपस में लेफ्ट राइट को जोड़ा होगा, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3, तो कितना हो रहा है 8। तो बेटा अब मैं 8 को लिख दूं? नहीं, क्या करूंगा, साइड कौन सी है, पोजीशन कौन सी है, राइट है ना, तो 14 में से 8 को मैं घटा दूंगा, तो बेटा कितना होगा 6। अब 6 का कर दो डबल, 6 दूनी 12 और 12 पर क्या आता है एल, यही आपका आंसर है। ऐसे किया है कि नहीं किया है? किया है। तो बस मैंने आपको दोनों पोजीशन बता दी हैं, लेफ्ट किधर से काउंट करना है और राइट किधर से काउंट करना है। अब बात करते हैं बी से। अब ये भी तो आ सकता है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप ऐसे प्रैक्टिस करना, बुक से प्रैक्टिस करना, यही पैटर्न है, कहीं भी किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो, पैटर्न आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पहले बात करते हैं बाएं वाली साइड की। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर उठा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर उठा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 3 होगा, बाएं से पांचवें के दाएं 3 होगा। बेटा आप पहले इसको देखिए, पहले मैंने जो ए वाला बताया वही बी है, बस पहले आप 26 लेटरों को लिखो। लेटरों को लिखने के बाद काटो, कौन से अक्षर रह रहे हैं, कौन से अक्षर निकल रहे, जल्दी करो, आपके लिए आधा मिनट का समय है, जल्दी। हो गया? तो देखो पहले हम लिखते हैं एबीसीडी के 26 लेटर, ए वी सी, वैसे ही है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब बेटा ध्यान से देखना, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर उठा दिया जाए, तो बी से किया है बेटा उसने आपकी बार, बी के सी बीच में, फिर डी उठेगा, एफ उठेगा, एच उठेगा, जे उठेगा, एल उठेगा, एन उठेगा, पी उठेगा, आर उठेगा, 20 उठेगा, ठीक है, 22 उठेगा, एक्स उठेगा, जेड उठेगा। अब आपकी एक चीज समझ में आ रही है? समझ में क्या आ रहा है? ये इवन सीरीज है, ये विषम सीरीज है, ओड सीरीज है। देखो तो अब आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास रह गया ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू, अब क्या रहेगा डब्ल्यू के बाद बाई, ठीक है। तो बस सेम वही करेंगे, इनके प्लेस वैल्यू लिख दो, पहले नंबरों को काउंट कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नंबर कम तो नहीं रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, करेक्ट। तो प्लेस वैल्यू इनकी लिख दो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, ठीक है। बस नंबरिंग कर दो नीचे, सेम नंबरिंग करनी है बस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है बेटा, ठीक। इतना समझ में आया है कि नहीं है? समझने की कोई चीज ही नहीं है, प्रीवियस ईयर्स मैंने आपको
पिछले पिछली बार मैंने आपको यही बताया, जो मैं करा के क्वेश्चन आया हूं यही तो है, यही तो है। अब बस साइड देखते हैं। अब बेटा यदि ध्यान से सुनना, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, अगर आपने 1 मिनट भी इधर उधर लगा दिया समझ में नहीं आएगा। अल्फाबेटिकल सीरीज, अगर लास्ट क्लास है अल्फाबेटिकल सीरीज की, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर उठा दिया जाए, हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं 3 होगा। तो बेटा उसने साइड कौन सी बोली हमसे, साइड हमसे बोली उसने लेफ्ट कितना है 5, राइट कितना है 3, ठीक है, 5 और 3 8, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना होता है बेटा 16, 16 होता है कि नहीं होता है, ठीक 16। इतना हमने कर लिया, बस एक और काम कर लेना। अब एक काम कौन सा करना है, बस इसमें माइनस कर देना। आपका जो आंसर आया है वो आएगा 15। अब आप एक और चीज देख सकते हो, देखो आपको ये दो, देखिए ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 दूनी 4 -1 नहीं दिख रहा है, 3 दूनी 6 -1 नहीं दिख रहा है, 4 दूनी 8 -1 नहीं दिख रहा है, 5 दूनी 10 -9 नहीं दिख रहा है, -1 -1 -1 -1 -1 हो रहा है प्रत्येक लेटर में, प्रत्येक लेटर में। अब आप देख लो 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का अपोजिट क्या है ओ, आंसर करेक्ट। साइड देख लेना कौन सी पूछी उसने हमसे, बाएं पूछी है, बाएं, ध्यान रखना बेटे, ध्यान रखना, उसने साइड कौन सी पूछी है, बाएं के दाएं 3 होगा, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले लो, और जो नोट करना चाहे, स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होगा, स्क्रीनशॉट उस पल के लिए रखिए जहां आप कहीं बैठे हो टलुआ, जब माइंड कुछ नहीं काम कर रहा है तो उसको देख लो ना, मेरे कहने से और मेरे हिसाब से आपको ये चीजें नोट कर लो, काम आएंगी बहुत। और ये क्वेश्चन को मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये मैं कोई अपने मन से नहीं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक। तेरह दूनी 26 -25, आपको -1 हो रहा है, -1 हर एक अल्फाबेटिकल में हो रहा है, अल्फाबेटिकल जो जितनी भी सीरीज मैंने लिखी है उसमें -1 हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी, और बार बार आपसे आग्रह यही है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट कर कर तो मुझे जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या मैं कमी कर रहा हूं, क्या आप कमी कर रहे हो, मुझे आपको बताना है जरूर, मुझे आप तुम्हें मुझे नोट कर लिया। मैं बहुत टाइम देता हूं नोट करने के लिए। देखो सावधान, एक बार सिलेबस को पढ़ो, एक बार सिलेबस को पढ़ो, बार बार मत पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो कि वो एक बार में कंसेप्ट या ट्रिक आपके जहन में ऐसे घुस जाए ना, मेमोरी में, माइंड आपको पकड़ ले उस चीज को, माइंड पकड़ ले आपकी उस चीज को, एक बार घुस जाए तो निकले ना, ऐसे पढ़ो। ये तो रीजनिंग है, हर एक जो कंपटीशन के सब्जेक्ट हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैथ है, जीएस है, हिंदी है, और जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, अब अपना हर एक एक क्षेत्र होता है, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन मुझे करके दिखाइए, उम्मीद करता हूं आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये नोट करना बेटा बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, अगर नोट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा।
यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 4 है, तो जल्दी बताओ। जल्दी, आपके लिए आधा मिनट का समय है, जल्दी। ये 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ेगा, जब प्रैक्टिस तो करो ढंगी। 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाओगे बेटे, सच बता रहा हूं। एग्जाम में दिखेगा ना, नहीं उड़ा दोगे, समझ रहे हो। तो कैसे किया होगा, 8 और 4 किया, क्या करा होगा आपने, जोड़ा होगा, ठीक है। 12 का डबल -1, 12 दूनी 24, 24 -1 क्या आएगा, 23, 23 पे क्या आता है, डब्लू, 23 पे क्या आता है बेटा, डब्लू। क्या आपने ऐसे ही किया है कि नहीं किया है, मुझे ये बताओ सबसे पहले। तो आपने ऐसे ही किया है कि नहीं किया है, नोट करो इसे जल्दी से। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, अब इधर मैं बाएं करता हूं और इधर दाएं करता हूं। इधर 6 करिए और इधर 4 करिए। सावधानी से बेटा, बहुत सावधानी से देख कर करना कि मैंने बताया कैसे है आपको। नहीं 6 मत करो, यहां पे करो आप, यहां 7 करो, यहां पे 3 करो। अब करो इसे सावधानी से, साइड देख लेना, साइड कौन सी है, लेफ्ट है या राइट है, बहुत ध्यान से, तब आपके समझ में आएगा। कन्नड़ बोलते रहोगे, कन्नड़ में कुछ नहीं भाई, ठीक है। करो, पहले आप कोशिश करिए, उसके बाद मैं बताता हूं। कोशिश कर भाई, मेरा बताने का कोई काम ही नहीं है, साइड देख लो बस, क्या करना है इन्हें। तो कर लिया बेटा, क्या करेंगे, दोनों साइडें डिफरेंट हैं, यानी कि अलग अलग हैं। तो राइट कितना है 7 और लेफ्ट कितना है 3, बस इन्हीं को जोड़ लेंगे। क्या मैं 10 का डबल -1 कर दूं, कर दूं, करवा लो, क्या दिक्कत है, कर दूं। बेटा रैपट बाजेंगे, ऐसे कैसे कर लोगे डबल भाई, वही कौन सी साइड है, कौन सी साइड है, राइट। तो राइट को मैंने हमारे लेटर कितने होते हैं, हमारे लेटर होते हैं 26 अक्षर होते हैं, तो हमने 26 लेटर 13 लेटरों में बांट लिए। 26 जो लेटर हैं वो हमने 13 लेटरों में बांट लिए। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, मैं 10 का डबल थोड़ी करूंगा, और साइड है दाएं, तो दाएं जब भी हम सॉल्व करते हैं तो 13+1, 13+1, क्योंकि 13 इस वजह से है, मैंने अभी आपको एक चीज बताई है, AC, ठीक है, GIKMOQSU, अब क्या आएगा W, ठीक है, बाई। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एक चीज बताओ, ये नंबर जो है, ये जो लेटर है, ये कितने हैं, ये 13 अक्षर है ना, ये कितने लेटर हैं, 13 लेटर हैं, ठीक है। तो अब उस साइड पूछी हमें दाएं, उसने हमें साइड कौन सी पूछी है, दाएं, तो +1 करके आंसर देंगे हम। एक मिनट, तो 14 में से 10 को घटाएंगे बेटा, 14 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। अब इसका डबल करके -1 करेंगे, देखो 4 दूनी 8 -1, ठीक है। तो 4 दूनी 8
-1 कितना आएगा 7, और 7 पर क्या आता है जी। अब ये है आपका आंसर, ये है आपका प्रॉपर आंसर। हमने 14 में से उसने हमारे 13 अक्षर हैं, हमने एबीसीडी के लेटरों को 26 जो लेटर थे 13 भागों में बांट लिए हैं, 13 में बांट लिए हैं, आधे आधे कर लिए हैं। तो अगर कभी हम राइट का आंसर देते हैं, दाएं से आंसर देते हैं, तो +1 करके देते हैं। 14 में से 10 को घटा दिया मैंने ऐड करने पर, अब जो आया है योग उसका डबल कर दिया और -1 कर दिया है। तो बस ऐसे करना है। समझ में आया है कि नहीं आया है? पहले तो इसको अच्छी तरीके से दिमाग से माइंड में करने की कोशिश करा करो। अगर रीजनिंग जितनी ज्यादा तुम माइंड में करने की कोशिश करोगे, आप रीजनिंग के बादशाह बन जाओगे, जादूगर हो जाओगे, जादूगर, एक्सपर्ट। एक्सपोर्टिंग नहीं सर, ये क्या है, एक्सपर्ट हो जाओगे तुम, ठीक है। ठीक, अब मुझे अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। यहां पर है 4 और यहां पर है 5। जल्दी वही सेम पैटर्न, आधा, सिर्फ 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड। अगर आप करते रहो तो करते रहो भाई, 2 सेकंड का सवाल है बस। 4 + 5 9 हो रहा है। 14 में से अगर 9 घटाएंगे, सॉरी 14 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 में से अगर 9 घटाएंगे तो 5 घटेगा, -1, 5 दूनी 10, इसका आंसर आ जाएगा 9। आया कि नहीं आया? समझ में आया है कि नहीं आया है? देख लो पहले। पांच का डबल 10, 10 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा 9। भाई देख ले, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? देखो, तो आज जो अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर था वो हमने 4 दिन की क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, कि बेटा हमने जो चैप्टर अल्फाबेटिकल सीरीज जो किया है, अब ये हमें तैयार कैसे करना है। देखो, बस 2 मिनट और आपकी लूंगा मैं, 2 मिनट के बाद क्लास को। देखो, अब हमें मान लीजिए हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा है, आपके बहुत काम की चीज है बेटा। देखो, अगर जाना है तो आप जा सकते हो, रोका तो आप रोकने से नहीं रुकोगे। तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, हर एग्जाम के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए। देखो, मान लो आपने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा है, पहले तो आपको ये अब कैसे तैयार करना है, जो मैंने क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए ना उससे तैयार करना है। अल्फाबेटिकल सीरीज, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो सब्जेक्ट था शायद हिंदी था। ऐसे करना है, जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ना, क्षमता जो आपको बता रहा हूं, आपको कैसे तैयार करना है हर सब्जेक्ट, ठीक है, और हर टॉपिक पर कैसे पकड़ बनानी है। ध्यान से सुनना बस, अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, ठीक है। देखो, पहले तो आपको क्लास नोट्स जो मैंने क्या कराया है, लगभग मैंने आपको 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी है अल्फाबेटिकल सीरीज में, ठीक है बेटा। ठीक, अब ध्यान से देखना, जो दूसरी चीज है, पहले तो मैं बुक के बारे में बता दूं आपको। बुक आप पीयूष सर की है, पीयूष वार्ष्णेय सर की, इतनी बेस्ट बुक है, मैं क्या बताऊं इस बुक के बारे में, ठीक है। और मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आपको जिस भी टीचर की अच्छी लगे उस टीचर से बुक, उस टीचर की लगाइए, ठीक है। अब तीसरी जो चीज है,
बुक से हमें अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर खोलना है, अल्फाबेटिकल चैप्टर हमें खोलना है। जितने भी हमें क्वेश्चन दिखे अल्फाबेटिकल सीरीज के, सभी क्वेश्चन हमें प्रॉपर तरीके से लगाने हैं। देखना, जब आप, जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं ये रीजनिंग है, हर सब्जेक्ट के लिए यही करिए, ठीक है। फिर देखना है आपको पीवाईक्यू, पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू बेटा मैं बता दूं, आप किसी के कहने से या कुछ, जो मैं बता रहा हूं सच बता रहा हूं आपको, इतना बेस्ट चीजें दे रहा हूं ना, बता रहा हूं मैं, किसी का मन सुनो। देखो जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही आप फंसोगे। यूथ कंपटीशन के ले लो तुम, यूथ कंपटीशन, ठीक है बेटा, यूथ कंपटीशन के ले लो। और इसमें ही फिर हमें अल्फाबेटिकल सीरीज खोलना है, वही चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिस करो। फिर ये चौथा है मॉक टेस्ट। चौथा क्या है? वो है मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज अल्फाबेटिकल को उसमें मॉक टेस्ट लगाओ, उसमें मॉक टेस्ट लगाओ। आप देखना बेटा, आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। हर हर टॉपिक को ऐसे ही करिए जो मैंने चार चार प्रकारों में बताए मैंने, ठीक है। आप हर टॉपिक को, रीजनिंग हो या हिंदी हो या मैथ हो या आपकी जीएस हो, ठीक है। मैं अब कुछ टाइम बाद जीएस की स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखना उस स्ट्रेटजी को। कुछ टाइम मतलब आगामी कुछ दिनों में बताऊंगा, अभी टाइम का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है तो इस वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूं। तो बेटा आप खुद सोच के देखो, जब आपने क्लास नोट्स भी तैयार किए हैं, आपने बुक से भी अल्फाबेटिकल सीरीज को तैयार किया है, और फिर पीवाईक्यू से भी अल्फाबेटिकल सीरीज को तैयार किया है, ठीक है। फिर आपने मॉक टेस्ट भी लगाए, आपने मॉक टेस्ट भी अल्फाबेटिकल सीरीज के लगाए। तो आप खुद सोच के देखो, अगर एग्जाम में अगर अल्फाबेटिकल सीरीज आता है तो आप क्वेश्चनों को छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। आप रैंक के हिसाब से आपका सब्जेक्ट में रैंक बनेगी, अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट को और हर टॉपिक को, जितने भी मैंने पासा करा दिया है, क्लॉक करा दिया है, और जितने मतलब कोई भी मैंने आपको चैप्टर कराया है, उस चैप्टर को इसी प्रकार करो। देखना, आप बोलोगे सर सच बता रहे हैं, आपने जो मैं स्ट्रेटजी बताई थी आज उस स्ट्रेटजी से आज हम अपना 101% कर रहे हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, सही गाइडेंस। देखो सब जो आपको बताते हैं वो सही बताते हैं, लेकिन मैं किसी की अवहेलना, किसी की बुराई वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझने को आप किस तरीके से उस टीचर को समझ रहे हो, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो ना? तो ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आपको इन 4 क्लासेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत है और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि सर हमारी क्लास समझ में आई है या सर हमें क्लास समझ में नहीं आई है, ठीक है। जो भी बच्चे नए चैनल पर आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से टीचर को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि चलो बच्चे जुड़े हुए हैं। और लाइक करें जरूर, लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। कमेंट कर तो मुझे जरूर बताएं कि क्लास समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक है। तो सभी को जय श्री राम। अच्छी तरीके से आप सब्जेक्ट वाइज या सेक्शनल वाइज प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नए दिन और नया चैप्टर के साथ। सभी को जय श्री राम।